हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का फिर से एक नए लेक्चर पे स्वागत है। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे जो सेट चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब अब हम उस पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब आप लोग इस पर ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। तो हेडिंग लिखे हैं ऑपरेशन ऑन सेट। किसी भी सेट पे हम कैसे ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन ऑन सेट, किसी भी सेट पे हम कैसे ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, पहला नंबर में है यूनियन ऑफ टू सेट्स। देखो, दो सेट का यूनियन क्या होता है। यूनियन ऑफ टू सेट, दो सेट का यूनियन क्या होता है। मतलब सबसे पहले हम लोग यूनियन को सीखने वाले हैं। अच्छा, यूनियन होता क्या है देखिएगा, लिखे हैं द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय। दो सेट मान लो ए है और एक सेट बी है, इसका जो यूनियन होगा इसको हम लोग ए यूनियन बी, देखिए ये यू के तरह, ठीक है, इसी को हम लोग यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ये दो सेट का यूनियन है। एंड इट इज डिफाइंड एज, इसको देखो डिफाइन कैसे किए हैं, द एलिमेंट विच इज आइदर इन ए और इज इन बी। मतलब ऐसा एलिमेंट लेना है जो या तो ए में हो या तो किस में हो, बी में हो। फिर से समझिए, यूनियन का मतलब हुआ जैसे अगर दो सेट है तो दिखाएंगे इस तरह से ए यूनियन बी। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो ऐसा एलिमेंट जो या तो ए में हो या तो किस में हो, बी में हो, उसी को हम लोग यूनियन कहते हैं। या आप इसको शॉर्टकट में समझिएगा तो ऐसे समझिए, डेट इज ए यूनियन बी। देखिए एक लाइन में समझिएगा, इसी डेफिनेशन को हम एक लाइन में समझा देंगे। कैसे? तो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ध्यान दीजिए, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। मतलब ऐसा एलिमेंट जो या तो ए में हो और का मतलब या होता है या तो किस में हो, बी में हो। तो देखिए एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब इसी थ्योरी को आप ऐसे कह सकते हैं, जो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आप बता सकते हैं एक लाइन में। ऐसा एलिमेंट जो या तो ए सेट में हो या तो किस में हो, बी में हो। मीन्स दोनों सेट को लेना है, या तो ए में हो या तो बी में हो। इसका मीनिंग अगर समझिएगा, मतलब दोनों सेट को लेना है। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, ए सेट दिया है, बी सेट, दो सेट दिया है, तब कहता है ए यूनियन बी लिखने। तो बताइए, या तो ए का लेंगे या तो बी का लेंगे। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, तो ए में यही ना है 3,1 और बी में है 0,1,5। तो बी का भी ले लीजिए, ए का ले लीजिए, इसी में बी का भी लीजिए। तो देखिए 1 यहाँ दो बार रिपीट नहीं करना है, तो ये 5 हम ले सकते हैं। हो गया। ऐसे भी समझो ना, यूनियन मतलब हिंदी में समूह होता है, समूह। तो समूह में सब ना आ जाएगा, वही चीज़ है। मतलब ए भी आ गया, बी भी आ गया। जैसे यूनिवर्सल सेट पढ़ाए थे ना, वैसे ही यूनियन है ना। ए यूनियन बी निकल गया, या तो ए का एलिमेंट लिए या तो किसका लिए, बी का लिए। क्लियर है? चलिए, अब सेकंड में है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अच्छा, दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है? तो लिखे द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। देखिए इंटरसेक्शन को हम ऐसे दिखाते हैं, देखो यूनियन यू के तरह हुआ और उसी को उल्टा कर दीजिए तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। एंड इट इज डिफाइंड एज द एलिमेंट विच इज कॉमन इन बोथ ए एंड बी। देखो यहाँ कॉमन है, कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ, मतलब जो दोनों में हो, ए में भी हो और साथ साथ बी में हो। मतलब इंटरसेक्शन में उसी एलिमेंट को लेना है जो ए में भी हो साथ साथ बी में भी हो। ऐसे समझिए, डेट इज ए इंटरसेक्शन बी बराबर लिखे हैं। देखिएगा, इसी को एक लाइन में समझा रहे हैं। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी।
मतलब x अगर a में है तो x यहाँ b में भी है। देखो यहाँ एंड लगा है और यूनियन में और लगा है, दोनों में फर्क है। एंड का मतलब x अगर a में है तो x को b में भी होना पड़ेगा, मतलब उसी एलिमेंट को लेना है जो दोनों सेट में क्या हो, कॉमन हो। फिर से समझिए, इंटरसेक्शन में उसी एलिमेंट्स को लेना है जो दोनों सेट में क्या हो, कॉमन हो। जैसे मान लो ये ए सेट है, ये बी सेट है ना, सेम टू सेम एग्जांपल लिए हैं। यहाँ इंटरसेक्शन है तो वही एलिमेंट लेना जो दोनों में कॉमन हो। जैसे 3 तो नहीं है, सिर्फ 1 है, तो ये इसका आंसर सिर्फ क्या आ गया, 1। अच्छा, तुम्हारे मन में ये भी तो हो सकता है, सर अगर दोनों में एको गो एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन नहीं रहेगा तो 5 हो जाएगा। 5 का मतलब क्या, इम्पटी सेट खाली। तो जब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, मान लो सपोज डेट, तो 5 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। 5 मतलब इम्पटी सेट। तो आपको ध्यान रखना है यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है। अब हम लोग अगले ऑपरेशन पे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आइए अब हम लोग नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग 2 ऑपरेशन को देख लिए, अब हम लोग फिर नेक्स्ट ऑपरेशन को देखने वाले हैं। चलिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हम लोग आते हैं ऑपरेशन पे और लिखते हैं 3rd नंबर, ठीक है। 3rd में लिखते हैं डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। देखिए हेडिंग लिखे हैं डिफरेंस। डिफरेंस मतलब घटाव या अंतर। अब 2 सेट को घटाना बताएंगे। अच्छा, 2 सेट का डिफरेंस क्या होता है, कैसे निकलेगा, तो इसको हम डिफाइन करते हैं। द डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स A and B is denoted by A minus B and it is defined as the element of A which is not in B। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, डेट इज हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, x सच डेट x बिलोंग्स टू A एंड x नॉट बिलोंग्स टू B। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा ऑपरेशन यूनियन इंटरसेक्शन समझ गए। अब 3rd नंबर में है डिफरेंस ऑफ 2 सेट, 2 सेट का डिफरेंस। तो लिखें द डिफरेंस ऑफ 2 सेट A एंड B इज डिनोटेड बाय। देखो डिनोट हम ऐसे करते हैं A माइनस बी, ये क्या है, A माइनस बी डिफरेंस है। एंड इट इज डिफाइंड एज, देखो डिफाइन कैसे करेंगे, द एलिमेंट ऑफ A विच इज, जो कि नोट इन B, जो कि B में ना हो। फिर से समझिए, इट इज डिफाइंड एज द एलिमेंट ऑफ A, मतलब A का एलिमेंट लेना है, किसका लेना है, A का लेना है। विच इज नोट इन B, जो कि B में ना हो। फिर से समझो, A माइनस बी का मतलब हुआ जो A का एलिमेंट लेना है जो B में ना हो। डेट इज, जैसे A माइनस बी बराबर लिखे हैं
एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब ए का ऐसा एलिमेंट लेना है जो बी में ना हो, ए का ऐसा एलिमेंट लेना है जो बी में ना हो। क्लियर है? चलिए जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे ए बराबर मान लो वही ले लिए 3 1, अब बी में ले लिए 0 1 5, कुछ भी मान लो, ठीक है, यहाँ ध्यान देना। ओके, कोई भी दो सेट ले लिए, हम कहेंगे भाई ए माइनस बी निकालिए, तो ए माइनस बी का मतलब ये तो डिफरेंस हो गया, तो इसका मतलब पहले समझो, ए माइनस बी का मतलब हुआ जो ए का ऐसा एलिमेंट लेना है जो बी में ना हो, लेना है भैया ए का जो बी में ना हो, तो ए का लीजिएगा तो 3 ले सकते हैं, चूंकि यहाँ 3 बी में नहीं है, लेकिन एक लेंगे तो एक तो आ जाएगा, तो लेना तो ए का है जो बी में ना हो, तो सिर्फ क्या हो जाएगा 3। देखिए अच्छा यहाँ एक चीज समझिए, यहाँ तो ए माइनस बी निकला, अब आप इस क्वेश्चन में सपोज डेट आप यहाँ बी माइनस ए भी निकाल सकते हो। कैसे? तो इसका मीनिंग बदल जाएगा, ए माइनस बी या बी माइनस ए का मीनिंग बदल ना जाएगा। अब बी माइनस ए का मतलब क्या होगा, खुद से सोचो। जैसे ए माइनस बी का मतलब बताए हैं, देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब ए का ऐसा एलिमेंट लेना है जो बी में ना हो, कट गया है। ठीक इसी तरह से सोचो, अगर कोई तुमसे पूछता है जब बी माइनस ए क्या होगा, तो बी माइनस ए का मतलब ये होगा जब बी का ऐसा एलिमेंट लेना है जो ए में ना हो, बी का ऐसा एलिमेंट लेना है जो ए में ना हो, तो लेना है बी का जो ए में ना हो, तो 0 ले सकते हैं, चूंकि 0 इसमें नहीं है, और 1 नहीं लेंगे, 1 तो आ गया, अब 5 ले सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0,5। बात समझ में आया? तो b माइनस ए का मतलब हुआ b का ऐसा एलिमेंट लेना है जो a में ना हो। क्लियर है? अब आइए हम लोग अंतिम ऑपरेशन पे आते हैं, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखिए एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, तो इसको डिफाइन करते हैं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इज डिनोटेड बाय ए डैश या ए का पावर सी एंड इट इज डिफाइंड एज एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच इज नोट इन ए। इसको इसे समझिए, डेट इज ए डैश बराबर एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू यू, एक्स नॉट बिलोंग्स टू यू। आइए ये आपका लास्ट ऑपरेशन है। अच्छा, एक सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है? कंप्लीमेंट होता क्या, व्हाट इज कंप्लीमेंट, तो लिखें द कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए। अच्छा ए सेट, एक ही सेट यहाँ लिए हैं, सिर्फ सिंगल सेट लिए हैं, इससे पहले सब में 2 सेट लेते थे, इसमें हम एक ही सेट लिए। द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए डैश। ए का जो कंप्लीमेंट होगा इसके पावर में डैश दीजिए, या ए के ऊपर में रैकरिंग भी दे सकते हैं, या ए का पावर सी भी। देखो 3 तरह से दिखा सकते हैं कंप्लीमेंट को, हम 3 तरह से दिखा सकते हैं, ए डैश या ए के पावर में रैकरिंग या ए का पावर सी, तीनों का मतलब कंप्लीमेंट हुआ। एंड इट इज डिफाइंड एज, डिफाइंड कैसे करेंगे, तो एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट लेना है, विच इज नॉट इन ए, जो ए में ना हो। इसका मतलब हुआ जो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट लेना है जो ए में ना रहे। ठीक है,
जैसे ए डैश बराबर लिखें एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू यू, मतलब यूनिवर्सल सेट का ऐसा एलिमेंट लेना है जो ए में क्या हो न रहे। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल से देखिए, इसमें जैसे यू दिया रहेगा, मान लो यूनिवर्सल सेट मान लो यही दिया, ठीक है। मान लो ए बराबर है 1 2, मान लो इसी में से लोगे ना। अब बी बराबर मान लो 5 है ना। अब देखो इस पे हम तुमको क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 सेट ले लिए, यूनिवर्सल सेट भी दिया है। जैसे तुमको ए डैश लाना है, तो ए डैश का मतलब क्या हुआ, जो यूनिवर्सल का ऐसा एलिमेंट लेना है जो ए में ना रहे। अरे भैया, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट हुआ, और सिंपल इसका मीनिंग याद रखो, ए डैश का मतलब ये हुआ जो यूनिवर्सल का ऐसा एलिमेंट लेना है जो ए में क्या हो न रहे, मतलब जिसके माथा पे लकीर लग जाएगा उस सेट को नहीं लेना है। तो भाई लेना है किसको? यूनिवर्सल सेट को। तो बताइए ए डैश अगर यहाँ से निकालेंगे तो 1 2 को तो नहीं लेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 हटा दीजिए, हटाने पे जो सब बचेगा वही लिख लीजिए, तो होगा 3 4 5 हो गया। अच्छा बी दिया है तो बी का डैश भी ना निकाल सकते हैं, तब 5 को नहीं लेना है। तब 5 अगर नहीं लेंगे तो क्या सब लेंगे यूनिवर्सल में? 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे। क्लियर हुआ? तो आपसे कोई पूछेगा, सुनिए फिर से, जो क्या तरह का ऑपरेशन, तो 4 तरह का। कौन कौन? तो पहला नंबर यूनियन, दूसरा नंबर इंटरसेक्शन, तीसरा नंबर डिफरेंस और चौथा नंबर कॉम्प्लीमेंट। ये 4 ऑपरेशन आप ध्यान रखिए, एकदम कोई भी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, बहुत मन लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब इस पे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक हम नोट बताते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग इस पे एक नोट्स को देखने वाले हैं, फिर हम लोग आराम से इस पे क्वेश्चन सब भी देखेंगे जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग एक नोट्स को पहले देख लेते हैं, इसके बाद आप लोग को फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हम देंगे, जो आप लोग को छोटा छोटा आज क्वेश्चन देंगे। फिर इस पे एक क्लास केवल हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर आप लोग बैठ कर के बुक बनाइए। चलिए आइए अब यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, कुछ क्वेश्चंस इस पे हम लोग देख लेते हैं। आइए एक नोट हम बोले हैं, पहले नोट को देख लीजिए। 2 सेट्स A and B are said to be disjoint set if अगर A इंटरसेक्शन B बराबर 5। जरा सा इसको समझिएगा, एक टर्म होगा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट जो ज्वाइंट ना हो, कहने का मतलब 2 सेट A and B आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट। अच्छा 2 सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे, कब कहेंगे? अगर A इंटरसेक्शन B बराबर 5 हो, मतलब 2 सेट का अगर इंटरसेक्शन 5 आ जाए
मतलब दो सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो उसी को कौन सेट बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। जैसे हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे मान लो एक सेट ये है और एक सेट ये है, तो दोनों सेट को जो है हम डिसजॉइंट सेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बाबू? डिसजॉइंट सेट। क्यों कह सकते हैं? तो जब इस दोनों सेट का अपना मने में आप इंटरसेक्शन निकाल के देखो, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो इस दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन है ना होगा, इसलिए इस दोनों सेट को कौन सेट बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। समझ में आया? तो दो सेट का अगर इंटरसेक्शन फाई आ जाए तो दोनों सेट को क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। क्लियर है? चलिए हम एग्जाम्पल जैसे एक आप लोग को ऐसे एग्जाम्पल दे ही दिए हैं, अब कुछ आप लोग को हम छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, ये आपका HW हम दे रहे हैं, जो आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या आंसर होगा। B बराबर है देन, ठीक से एकदम अभी जो आपको हम बताए हैं 4 गो ऑपरेशन दिए हैं ना, उसी पे कुछ हम क्वेश्चन दे रहे हैं। A में 5 है, B में है 1 4 है, C में है 1 - 3 4 और D में है नन। आपको खुद से बुक ने उल्टाना है, कॉपी पढ़ करके फिर कमेंट कीजिएगा क्या होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है A बराबर है 4 0 - 3, B बराबर है 1 9 8, देन A इंटरसेक्शन B बराबर, A में है 4, B में है 5, C में है 4 1 9 और D में है 8। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव ही हम सब दे रहे हैं। A बराबर है मान लो 1 2 4 और B बराबर है मान लो 4, देन A माइनस B बराबर, A ऑप्शन में है 5, B में है 1 2, C में है 2 4 और D में है नन। क्लियर है? और चौथा नंबर आप लोग के बीच ऑब्जेक्टिव है A डैश और फिर डैश बराबर क्या होगा। A ऑप्शन में देते हैं U, B में देते हैं A, C में देते हैं -A और D में देते हैं नन। ठीक है, आपको ये 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हाँ चौथा में थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाना। ठीक है, तो आज आप लोग को बस हम 4 ऑपरेशन बताए हैं, इसको आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में उतार लीजिएगा और उसको देख भी लीजिएगा, और ये 4 ऑब्जेक्टिव का आप लोग कमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में आप लोग को केवल हम इस चारों पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाएंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट लेक्चर में केवल हम प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो आज इसको आप लोग देख लीजिएगा, फिर हम लोग अगले क्लास में जब मिलेंगे तो सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।